ओम शांति। आज 31 मार्च 2026 के बाबा के अनमोल मधुर धारणा युक्त महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है, सच्चे बाप के साथ सच्चाई से रहो। कहा जाता है, सच तो बिठो नच। जो बच्चे सच्चे साफ दिल है वो भगवान को भी राजी कर देते हैं। बाबा कहे, अगर कोई भी भूल होती है तो सच्चे बाप को सुना करके बाप से क्षमा ले लो। अपनी मत पर नहीं चलो, और भी उल्टे विकर्म हो जाते हैं। सच्चाई की परिभाषा बाबा ने सुनाई कि जो कहते हैं वही करना है। ये नहीं कहते कुछ है और करते कुछ है, उसको सच्चाई नहीं कहा जाता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बाबा ने सुनाई कि सत्यता वाले सदा वफादार और फरमानबरदार होंगे, हर श्रीमत का पालन करेंगे, उसको कहेंगे सत्य बाप के साथ सत्यता से चलना। तो आज के बाबा के धारणा युक्त अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, उच्च पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। अपनी मत पर नहीं चलो। अपनी मत पर चलने से और भी विकर्म का खाता बढ़ता जाता है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते? उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है, ऐसे सर्विसेबल जो फरमानबरदार और वफादार है, कभी भी मन मत पर नहीं चलते, बाप के सच्चे और साफ दिल है, वह कभी भी छिप नहीं सकते। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? पूछते बाबा, गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा न कोई। कितनी ऊंची मंजिल है। इस बात को जीवन में लाने के लिए कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, ये बहुत ऊंची मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है। इस बात की गारंटी भगवान देते हैं, वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। जो एक बाप की श्रीमत पर चलते हैं उनको गारंटी है कि वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है, बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई, कोई में कोई सिर्फ माला के दाने बनते हैं। बाबा ने भी महसूस किया कि इतनी ऊंची मंजिल होने के कारण कोटों में कोई, कोई में भी कोई सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी है, तुम मात पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं माता पिता का बना हूं? बाबा कहे, हर एक अपने आप से पूछे, क्या सच सच मैं माता पिता का बना हूं? बाप कहते नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है, सिर्फ 8, 108 और 16,108। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हर एक अगर समझते हैं कि हम सच सच माता पिता के हैं तो बहुत थोड़े हैं, तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती है।
कई कहते एक है, करते दूसरा है, श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं। तो कहते एक है, हाँ हम बाबा के हैं, लेकिन बाबा की मत पर चलते नहीं, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। सपूत बच्चे बाबा किसको कहते हैं? जो माला के दाने हैं। तो सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके। तो जरूर रावण मत पर है। बाबा कहे जब श्रीमत पर नहीं है तो अवश्य रावण मत पर है, इसलिए इतना पद नहीं पा सकते हैं। कोई विरले ही माला का दाना बनते हैं, वह भी लाल छिपे नहीं रहते हैं। जो 108 ऐसे माला के दाने बनते हैं, 8 जो बनते हैं, बाबा कहे वो लाल छिपे नहीं रहते हैं, वह दिल पर चढ़े रहते हैं, भगवान की दिल को जीत लेते हैं। रात दिन सर्विस का ही होना रहता है, ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती। एक तो सर्विस के तरफ और दूसरा ईश्वरीय संबंध में लव से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, और कहीं उनकी बुद्धि जाती नहीं। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहां तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, अभी तो बच्चे सन्मुख है। विचार किया जाता है भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं इतना लव से याद करते हैं। जितना भक्ति मार्ग में प्रेम से गाया, क्या इतना लव से याद करते हैं? यहां तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है, बुद्धि बाहर चली जाती है, तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वैसे ही बुद्धि बाहर भटकी तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वह खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वो गिरने के लिए ही करते हैं, अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, बाबा भी देखते हैं कुछ तो खामियां बच्चों में है ना। कहते एक है, करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है, सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुस्तर है। फोटो में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं, बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमानबरदार न होने के कारण उन विचारों का पद ऐसे ही हो पड़ता है। पूरा वफादार फरमानबरदार न होने के कारण बाबा को भी तरस आता है कि उन विचारों का पद ऐसा ही हो पड़ता है। कहते भी है बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। बाबा कहे बनना है लक्ष्मी नारायण तो चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत है जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। कैसी बाबा को तरस आती है ऐसे बच्चों पर जो बाबा कहे उन्होंने जैसे कसम खा ली है कि हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। वो छिपे नहीं रहते हैं। बाबा के सच्चे लाल भी छिपे नहीं रहते हैं, और जो श्रीमत पर नहीं चलते वो भी छिपे नहीं रहते हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम,
काम नहीं तो क्रोध, लोभ है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन है। ये 5 विकार बड़े कड़े दुश्मन है। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। बाबा कहे चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है। कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा कहते हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स है, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना, फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। क्यों? जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जो बड़ा होता है उसके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाती है। यहां तो दुख की कोई बात नहीं है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं, कोई न कोई विकर्म कर लेते हैं। तब बाप कहते हैं प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। बाकी तो है प्रजा, इतनी बड़ी मंजिल है। बाबा को भी वंडर लगता है कितनी बड़ी मंजिल है। इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। इस मंजिल पर चलने के लिए दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है सच तो बिठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जरूर डांस करेंगे। ये भी बाबा की गारंटी है कि अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। सतयुग में श्री कृष्ण का डांस ही मशहूर है। रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे राम लीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रासलीला है। राधे कृष्ण की ही रासलीला भक्ति में भी मशहूर हो गई। बाकी राम सीता की कोई रासलीला नहीं है, ये रामलीला दिखाई गई है। तो बाबा कहे नंबर 1 में राधे कृष्ण की रासलीला है। क्यों? क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है, प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहे देह अभिमान आया तो उसके पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाबा की महिमा करो, बाबा के साथ बातें करो, बाप की महिमा करो। भक्ति मार्ग में बल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे। क्या महिमा करेंगे? माखन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, यह किया, बस और क्या कहेंगे। ये है सब झूठ।
श्री कृष्ण कभी हिंसक हो नहीं सकता है, चोर हो नहीं सकता है, चरित्रहीन नहीं हो सकता है। तो बाबा कहे ये सब है झूठ, सच की रत्ती नहीं है। फिर रास्ता क्या बताएंगे? मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है, सब इस समय पतित है। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं, यह भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर कह देते वहां भी रावण कंस जरासंगी आदि थे। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? तुम भी निर्विकारी बनो, तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी? जब कहते निर्विकारी बनो तो कहेंगे सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे? मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। बल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहां की बात वहां ही रही, मंदिर में गाया तो वहां की बात वहां ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बिगैर दुनिया कैसे चलेगी? उनको पता ही नहीं कि वॉइसलेस दुनिया कैसे चलती है। बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा। फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा, तुमने ही ये पाप किए हैं। अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ेगा, नहीं, अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंद न रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा जाता है ना, अपनी शक्ल आईने में देखो, तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूं। यह एक दृष्टांत है। अपने से पूछना है कि हम कहां तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहां बाहर तो नहीं भटकता है। अपने से ये पूछना है, जांच करना है। देह अभिमान में तो नहीं हूं, देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार योग पर है, भारत का योग मशहूर है। वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा कहते तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। चित्र को दिखाकर बाबा कहते ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप की कोई बात नहीं, बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना उच्च पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहे। ये हो नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं। क्यों? संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते, क्यों? क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूं। अब मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी स्वीट साइलेंस होम वह है
यह भी जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते हैं, प्रतिज्ञा कर पूरे रहो। प्रतिज्ञा कर, बाबा कहे प्रतिज्ञा किया है तो प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। देखो ये बच्चा क्षमा लेने लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। कहीं से कोई बाबा का बच्चा आया होगा एक दिन के लिए, तो बाबा कहे पास में देखो उसकी, बाबा महिमा करता है कि ये बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है तो समझा सन्मुख जाकर बाबा को सुनाए। इतना बाप के प्रति रिगार्ड है, जो सच्चाई से सुनाते हैं बाबा को, माना इतना बाप के प्रति रिगार्ड है। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विकर्म करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है। बाबा उनको देख करके उनकी महिमा करके कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वो पाप वृद्धि को पाता रहेगा, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है। बच्चों में योग की ही बहुत कमी है। ज्ञान तो बहुत सहज है। यह तो जैसे कहानी है कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की, कोई ने बाबा कहे तब तक तो चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना है, तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। यह भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम्हें बाप से पूरा वफादार फरमान वरदार होकर रहना है। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान वरदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहे कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। लेकर जब तक सेठ जी आते नहीं हैं तब तक बेचारे बैठे रहते कि हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं, फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा। बाबा कहे नहीं पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें, पापों का डर रहे। जैसे यह बच्चा तो बहुत अच्छा है, बाबा कितना उसको दुलार दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। सच्चाई हो तो ऐसी अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है, और जो सर्विस करते रहते हैं वह कहां न कहां फंसे रहते हैं। कुछ भी बताते नहीं हैं, कहने से छोड़ते भी नहीं है। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की। देह अभिमान से ही भूले होती है। बहुत भूले करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना। न समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाए थोड़ी। इस पर एक कहानी भी है।
बाप भी कहते बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको तो समझाया ही नहीं। बाबा कहे, सावधान करते हैं बाबा, तो बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ समझाते हैं, थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तोबा तोबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़ी हैं। अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं काटना चाहिए ना। कहते हैं और याद करते हैं दूसरों को, कहते एक है और याद करते हैं दूसरों को। कहते बाबा को याद करो और प्रैक्टिकल खुद याद दूसरों को करते हैं। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उसकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे सच्चे, वफादार, फरमानबरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत में मनमत या रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, रूहानियत के खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। आज का स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहां बाप है वहां चाहे कितने भी तूफान हो वो तूफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो और विजयी वर्ष मनाओ।
अच्छा। ओम शांति।